अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आई एम योर मैथ्स टीचर महक नईम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका थ्योरम नंबर 2 पढ़ेंगे। 12 पॉइंट इसका चैप्टर नंबर 12 का सेकंड थ्योरम ये वाला। ये लिखा हुआ है कन्वर्ट्स ऑफ थ्योरम 12.11। जो हमने कल थ्योरम पढ़ा था ये वाला, ये उसका कन्वर्ट्स है। कन्वर्ट्स मीन उसका ऑपोजिट है। जो चीज़ उसमें गिवन थी वो इसमें फाइंड करनी है, जो उसमें फाइंड करनी थी वो इसमें गिवन है, तो उसका ऑपोजिट है ये। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। इसमें हमने ये बताना है, इसमें अब ये गिवन है कि ये जो पॉइंट पी है ये दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अब ये इसमें प्रूफ करना है कि क्या ये जो पी है ये उस लाइन के ऊपर है जो कि लाइन ए बी के ऊपर राइट बाइसेक्टर है। ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ सच डैट पी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी बी। अब हमें सिर्फ ये लाइन गिवन है कि ए बी एक लाइन है और एक पॉइंट पी है जो कि पी का ए से डिस्टेंस वो कॉन्ग्रेंट है पी का बी से डिस्टेंस। ये गिवन था बस। उसके बाद प्रूफ हमने करना है द पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जो पॉइंट पी है क्या ये ए बी के जो राइट बाइसेक्टर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, क्या इसके ऊपर है ये पॉइंट पी, ये हमने प्रूफ करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डॉटेड लाइन जो है वो कंस्ट्रक्शन है इसकी कि पी को सी से ज्वाइन कर दें। सी बेसिकली क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट है। उसके बाद इसमें है प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीजंस आपस में इसका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले इसने कहा कि इन ट्रायंगल ए सी पी कोरस्पॉन्ड्स ट्रायंगल बी सी पी। दो ट्रायंगल्स हैं ए सी पी, इसका हम कंपैरिजन करने लगे हैं बी सी पी के साथ। सबसे पहले इसमें जो लाइन पी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू लाइन पी बी। ये जो पी ए लाइन है ये कॉन्ग्रेंट है पी बी के, ये ऊपर गिवन था, ये देखें ये गिवन था, इसकी रीज़न गिवन आ गई। उसके बाद है जी पी सी जो लाइन की लेंथ है वो कॉन्ग्रेंट है पी सी के। ये जो दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है पी सी लाइन, पी सी के कॉन्ग्रेंट, इसकी रीज़न आ गई कॉमन। उसके बाद ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी सी। ये ए सी लाइन जो है ये बी सी लाइन के कॉन्ग्रेंट है। ये ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन इसकी रीज़न कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि जो सी है वो मिड पॉइंट है ए बी का। अगर ये मिड पॉइंट है तो जाहिर है सी का ए से डिस्टेंस और सी का बी से डिस्टेंस इक्वल होगा, इसलिए हमने कह दिया कि ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी सी। अब ये तीनों लाइंस को एक कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद हमने कह दिया कि जो ट्रायंगल ऊपर ए सी पी और ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी सी पी के। इसका रीज़न है एस एस एस। ये एस 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 पास्टुलेट है कि जिसमें तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के। तीनों साइड्स एक दो तीन, तीन साइड्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दी। इसका मतलब है कि ट्रायंगल बी कॉन्ग्रेंट है। इसकी रीज़न हो गया एस एस एस। उसके बाद अब आ जाता है एंगल। ये एंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी सी पी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब इसमें जो भी एंगल होंगे, ये जो एंगल ए सी पी यहाँ भी बन रहा है 90 डिग्री का, जो यहाँ भी बन रहा है वो कह रहा है कि दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। इसकी रीज़न क्या है, हमने अभी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ की है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है उसके साइड्स भी कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब है उसके एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे, इसलिए ये एंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी सी पी। उसके बाद वो कह रहा है बट मैयर एंगल ए सी पी प्लस मैयर एंगल बी सी पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल बनता है ये 180 डिग्री का है। तो दोनों अगर एंगल्स को प्लस करें ए सी पी है, ये ए सी पी इसको और ये बी सी पी वाला एंगल ये, और दोनों को प्लस करें उसका आंसर आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसके बाद उसने कहा कि मैयर एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू मैयर एंगल बी सी पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री फ्रॉम 1 एंड 2। ये 1 और 2 दोनों से हमने ये जो है वो कंक्लूजन निकाला है कि जो ए सी पी है, अभी ज़ाहिर है ये जब पूरा टोटल 180 है, जब हमने कहा कि सी मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो जाहिर है ये भी दोनों हाफ हाफ हो गए, 180 का जो है हाफ 90 इधर 90 उधर। तो वो कह रहा है कि जो ए सी पी ये वाला एंगल और बी सी पी ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल हैं 90 डिग्री के। उसके बाद वो कह रहा है पी सी इज़ परपेंडिकुलर। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि जो पी सी लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। तो ये जो पी सी लाइन है ये वाली हमारे पास, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी ए बी के। परपेंडिकुलर तभी होगा जब यहाँ पे 90 का एंगल है। तो ऊपर हमने प्रूफ कर दिया कि ये 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे दोनों साइड्स पे। तो इसका मतलब है कि जो पी सी लाइन है ये ट्रायंगल है इसके लाइन ए बी सी के परपेंडिकुलर है। इसकी रीज़न आगे उसने वही ऊपर वाली लिखी हुई है कि जो ए सी पी है वो इक्वल है 90 डिग्री की, हमने प्रूफ किया है अभी। आल्सो सी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी बी। पीछे भी हमने कहा था कि सी ए जो है वो सी बी के कॉन्ग्रेंट है। तो अगर कॉन्ग्रेंट भी है और परपेंडिकुलर भी है तो इसका मतलब है कि पी सी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। यही हमने प्रूव करना था। तो हमारा थ्योरम कंप्लीट।